भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे। ने भाई सब एक एक दिन में मैं अलग से राज लूंगा, तब से राज मिलेगा। इसने तप किया शुरू में सत्ययुग, तब परमात्मा ने कहा भाई क्या चाहता है। उस दौरान परमात्मा ने हम सब आत्माओं को उत्पन्न कर दिया। उसके बाद तुरंत सतलोक भर दिया, हम वहाँ मस्ती से रहने लगे, हमारा परिवार सब कुछ बन गया। उस दौरान हमने वहाँ सारा सुख था। जब सुख होता है तो बकवाद बाती है, सुख होता है तब बकवाद बाती है। जब भगत को सुख हो जाता है ना, तब उसको बकवाद भाने लगती हैं। इसलिए तो गुरु जी कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। हम भगत भाई बहन सौभाग्यशाली हैं जो हम हल्के फुल्के दुखी हैं। चाहे हल्का फुल्का कोई शरीर में कष्ट है, चाहे हल्का फुल्का हमारे घर में कोई कष्ट है, चाहे हल्का फुल्का आर्थिक दृष्टि से हम दुखी हैं, ये हमारे लिए वरदान है, वरदान। अगर आज हम सुखी होते, इस भगवान के चरणों में नहीं होते, चरणों में होते, तो हमारे भाव उस कदर नहीं होते जितनी आवश्यकता है भक्ति सफल करने के लिए। तो जब ये जीव सुखी होता है तो इसको बकवाद बाती हैं। आज ये कोऑर्डिनेटर सुखी हैं, गुरुजी का परिवार सुखी हो गया। एक टाइम पे जब गुरुजी सन 1995 में अपने परिवार को त्याग कर और गांव-गांव सत्संग करने निकल गए थे, अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी, तो गुरुजी के छोटे बेटे मनोज ने अपने इंटरव्यू में बताया कि हम बड़े चिंतित हो गए, मेरी माँ बड़ी चिंतित हो गई, हम छोटे छोटे थे, मेरा भाई तो बड़ा था, बड़े वाला, शादी हो गई थी उसकी, फिर भी हम चिंतित हो गए कि क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। हमारे बाप ने इंजीनियर की नौकरी छोड़ दी, हम तो रोड पे आ जाएंगे। और सब ने उपदेश ले रखा और चिंता लिए बैठे हैं। और मनोज ने कहा कि मेरी मां ने अपने भाई को बुलाया और कहा कि जाकर उसको समझाओ। बाबा बन गया, नौकरी छोड़ दी, पता नहीं क्या क्या कहा होगा, जबकि उपदेश भी ले रखा था गुरुजी से, गुरुजी की कलयुगी पत्नी ने, पूरे परिवार ने। और अपने गुरु को समझाने के लिए अपने भाई को भेज रही है। अर्जुन सर्जुन वाली गलती। गुरु को सलाह देने के लिए अपने भाई को बुलाया पीहर से कि जाकर तेरे जीजा को समझा, ऐसे थोड़ी काम चलता है। नौकरी भी छोड़ दी, बाबा बन गया, भाई गया, परमात्मा नहीं माने, कहां मानने वाले थे, तो बंदी छोड़ दे, तो जीवों के कल्याण के लिए आए हुए हैं। भाई वापस आ गए, बोले भाई मेरी तो बस की बात नहीं है। फिर मनोज की मम्मी ने अपने देवर महेंद्र जी को भेजा, यानी गुरुजी के छोटे भाई को भेजा, महेंद्र को, जो कि उस समय गुरुजी से नाम ले चुका था। और वो महेंद्र अपनी भाभी के कहने से, अपनी भाभी के चक्कर में आके अपना सत्यानाश करवाने के लिए और अपने भाई को यानी अपने गुरु को समझाने के लिए घर से निकल पड़ा, सलाह देने के लिए। और कह रहा जी आप नौकरी भी करो और घर भी रहो। इसकी जुबान कैसे निकल गई, अपने भगवान को सलाह दे रहा है। बालक थोड़ी था, खुद भी पुलिस में नौकरी कर रहा था। लेकिन भाई और बहनों, उस समय गुरुजी को कोई नहीं मान रहा था, अपना केवल एक भाई मान के चल रहा था, हल्का फुल्का। अनारो माई केवल अपना पति मान के चल रही थी। तो उस समय तो इनके घर में रोटियों की भी लाले थे, अनारो माई के घर में। लेकिन फिर परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, उस महेंद्र से कहा कि नालायक तूने तो अपने कर्म फोड़ ही लिए, अपने गुरु को सलाह देने आ गया उस औरत के कहने पे। और कहा कि उनको कह देना कि उनका बढ़िया काम धंधा चलेगा, कोई चिंता नहीं करनी उन्होंने। उसके बाद गुरुजी के बड़े लड़के ने रोहतक में एक राशन की दुकान डाली, किराने की दुकान, घर के सामान की दुकान। और खुद वो मनोज कह रहा है कि सन 1998 की बात है ये, हम दोनों भाई दुकान करके बैठ गए,
यानी गुरु तो गांव गांव जाके संघर्ष कर रहा है, दुनिया की गाड़ी खा रहा है, और दोनों बेटे मजे से दुकान चला रहे हैं। भाई अपनी नौकरी कर रहा है पुलिस की। और मनोज कह रहा है सन 1998 में हम लोग उस दुकान से एक महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रहे थे। 1.5 लाख रुपए महीने का, 1.5 से 2 लाख। यानी भाई और बहनों, आज 2024 में उस मनोज ने अपना इंटरव्यू दिया है और 1998 की बात बता रहा है। यानी 26 साल पहले की बात कह रहा है कि 26 साल पहले गुरुजी के आशीर्वाद से हम उस राशन की दुकान से 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे थे। 26 साल पहले महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए का मतलब है आज का 10 से 15 लाख रुपए। और ज्ञान इन लोगों को था नहीं, तो बिना ज्ञान के घर में माया आ गई, घर में पैसा आ गया, सुखी हो गए। तो फिर काल का दाव लगेगा या नहीं लगेगा? और लग गया काल का दाव, नहीं पहचान पाए अपने गुरु को और काल के जाल में फंसे के फंसे रह गए। आज भी अपने गुरु को मानुष ही मान रहे हैं। एक छोटा सा इंटरव्यू उस मनोज का, जिसमें वो स्वयं स्वीकार कर रहा है कि किस प्रकार से हमारी दुकान इतनी जबरदस्त तरीके से चली, जबरदस्त तरीके से। खुद उसके मुंह से सुन लीजिएगा आप जी। और आप कह रहे हो कि बच्चों का गुजारा कैसे? थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, क्योंकि महेंद्र अपने गुरुजी को सलाह दे रहा था कि जी बच्चों का गुजारा कैसे होगा, अनारो माई का पेट कैसे भरेगा, आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और नाम ले रखा अपने गुरुजी से, और गुरुजी को मानुष मान के गुरु को सलाह दे रहा है। तो मनोज कह रहा है कि मेरे चाचा ने कहा जी बच्चों का गुजारा कैसे होगा, आप तो बन गए बाबा, घर छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, अब बच्चों का गुजारा कैसे होगा। तब गुरु ने आशीर्वाद दिया था कि जाके कह देना औरों से अच्छा काम चलेगा। तो गुरु के आशीर्वाद से आज इनके घर में सुख है, इनकी दुकान चली उस समय, लेकिन ज्ञान नहीं था। और परमात्मा कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, और भाई देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। ये वाणी गुरुदेव के परिवार पे फिट हो गई। क्या कह रहा उस दुकान के बारे में? सन 1998 में इनको एक महीने का 15-15 लाख रुपए कमा रहे थे। यानी 1998 में उस दुकान से 2 लाख कमाने का मतलब है आज के 15 लाख रुपए। और आप कह रहे हो कि बच्चों का गुजारा कैसे होगा। फिर गुरुजी बोले, मैं तो जाके बोल दिया उनको, और उससे अच्छा गुजारा चलेगा उनका। अंकल जी ने बताया, गुरुजी ने एक शब्द भी गाया, बड़ा मार्मिक शब्द गाया गुरुजी ने। अच्छा। वो शब्द गाकर फिर गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, मतलब महेंद्र बोल दिया उनको, जो और है ना वहां पर है उनसे ज्यादा अच्छा गुजारा चलेगा उनका। उससे कुछ दिन के बाद मेरे बड़े भाई साहब है, उन्होंने दुकान की, उन्होंने परचून की दुकान की, और गुरुदेव जी का आशीर्वाद से, गुरुदेव जी की दया से वो दुकान ऐसी चली। वहां पर जितनी भी दुकानें जिनकी 20-20 साल की चली हुई थी, वो भी चर्चा करते थे, वो भी आश्चर्यचकित थे, इनके इतनी अच्छी दुकान कैसे चल रही है। अच्छा। इतनी भीड़ लगती थी हमारी दुकान पे, उदाहरण था हमारी दुकान का। इतने कम समय में इतनी प्रोग्रेस हमने जीवन में पहली बार देखी है। तो हमारी इतनी अच्छी दुकान चली कि महीने में हम 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली कमा रहे थे उस समय। अच्छा। 1998-1999 में संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद फल गया। जी, संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद, वो आशीर्वाद दिया हुआ गुरुजियों का, वो फल रहा था उस समय। उस समय 1 से 1.5 लाख रुपए हम कमा रहे थे उस परचून की दुकान से। तो ये छोटा लड़का गुरुदेव का मनोज खुद अपने मुख कमल से सारी बातें बता रहा है और कहता गुरुजी का आशीर्वाद फल गया। यानी वो पैसे वाला आशीर्वाद तो फल गया, लेकिन भक्ति वाला आशीर्वाद नहीं फला, क्योंकि इन्होंने मांगे माया थी, मांगे पैसे थे, इन्होंने धन मांगा था, तो गुरुदेव ने दे दिया आशीर्वाद। तो वो माया वाला आशीर्वाद तो फल गया, और वो ज्ञान वाला भक्ति वाला आशीर्वाद नहीं फला, वो रह गया कमजोर। तो कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, और देखा देखी भक्ति का रंग ने ठहराए। तो माया ने गुरु के परिवार को उसी समय जकड़ लिया,
गुरु को परमात्मा नहीं मानने दिया, आज भी नहीं मान पा रहा ये लड़का। 30 साल के बाद भी इनका पूरा परिवार गुरु को मानुष मानता है। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि जब सुख हो जाता है ना तो फिर ये प्राणी बकवाद करता है। तो आज गुरु जी का परिवार बकवाद कर रहा है, बकवाद। ये सतगुरु के भक्ति मार्ग में गंदी राजनीति, ये बकवाद, ये समाज के साथ में भाईचारा निवारना, आज भी इनमें जातिवाद कूट कूट के भरा है। जाटों का भवन बनवा रहे हैं, गंदी राजनीति, गुंडों की सीबीआई जांच, जाट आरक्षण, ये बार बार तुम्हारे को नाम गिनाए जाते हैं इनके कुकर्मों के। ये बकवाद है, बकवाद। जैसे सतलोक में काल ने बकवाद शुरू कर दी, तप करके, मनमाना आचरण करके। आज गुरुजी के परिवार ने 2014 बरवाला कांड से बाद, वैसे तो बरवाला कांड के पहले से ही ये लोग बकवाद करते आ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान इनको शुरू से नहीं है। ये बरवाला कांड भी तो इन्हीं के बकवादों का परिणाम है। जजों के खिलाफ 3-3 पुस्तकें लिखना, उनको भड़काना, भक्तों को कमांडो बनाना, गुरु को चंडीगढ़ की तारीख पे ना जाने देना, ये बकवादे तो हैं सारी। अरे ये सारी बकवादे तो हैं जो ये बरवाला कांड से पहले कर रहे थे, बरवाला कांड के समय कर रहे थे। अगर ये गुरु को परमात्मा मानते, भगवान मानते, तो बरवाला कांड में मनमाना आचरण नहीं करते। क्या क्या बरवाला कांड में क्या किया इन्होंने, ये देखिएगा। एक छोटा सा इंटरव्यू दिखाता हूं आपको, छोटा सा इंटरव्यू। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, राज कपूर उर्फ प्रीतम, जो बरवाला आश्रम में भक्तों के इंटरव्यू लिया करता था। यानी सबकी एक ही राय थी बरवाला कांड में। गुरुजी का बेटा, गुरुजी का परिवार, गुरुजी का भाई, ये सब एक ही कमेटी का सिस्टम है पूरा, सबके एक ही विचार थे। तो क्या कहा जा रहा वहां पर, यानी गुरुजी के आदेश निकले हुए थे। सरकार ने कह रखा था कि भाई संत रामपाल जी को चंडीगढ़ की तारीख पे आना है, और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वहां पर मीडिया को क्या कह रहा है कि हम सतगुरु रामपाल जी को किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे। अगर सतगुरु रामपाल जी खुद भी जाना चाहेंगे तो भी हम उनको नहीं जाने देंगे, उनके आगे लेट जाएंगे, हमारी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। ये गुरु भगत है ये। अरे गुरु यदि जाना चाहे तो गुरु की मर्जी हो गई, और ये कह रहे वो जाना चाहेंगे तो भी नहीं जाने देंगे, तो ये तो गुरु के बाप हो गए, गुरु के बाप। इसलिए बरवाला कांड हुआ है। गुरु ने देखा ये तो मेरे बाप बन गए, और मेरे बाप बन के भक्ति नहीं कर सकते, ऐसे बापों को तो रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो ये बरवाला कांड भी इन्हीं लोगों की मनमानी हरकतों का नतीजा है। सुनिएगा। जी महाराज को बीमारी की हालत में आपको सवाल, ये बहुत सारे वीडियो हैं, निकाल रहा आर्डर लेके, न्यायालय का भय दिखा के, यदि कोई, ये देखिएगा, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ प्रशासन ने यदि कानून की आर्डर लेके, न्यायालय का भय दिखा के यदि कोई उन्हें फंसाने का प्रयास किया, उन्हें गिरफ्तार करने का बीमारी की हालत में प्रयास किया, तो हम अपनी जान देकर उसका विरोध करेंगे। और उसके बावजूद यदि संत रामपाल जी महाराज भी इस हालात में खुद न्यायालय जाना चाहें, तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या, उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे जब तक हम जिंदा हैं। 1 लाख लोग, ये 25 लाख भारत के अन्य हिस्सों में रहते हैं, वो सब के सब मरना पसंद करेंगे अन्याय को सहन करने के बजाय। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने और राष्ट्रीय समाज से, जब तक हम जिंदा हैं, अगर सतगुरु रामपाल जी भी तारीख पर जाना चाहेंगे तो हम नहीं जाने देंगे। ये होता है गुरु का बाप बनना, कि गुरु चाहेगा तो भी नहीं जाने देंगे। अरे भाई बहनों, जो आप आश्रमों में जा रहे हो ना, आप ऐसे लोगों की कुसंगति कर रहे हो जो तुम्हारे गुरु के बाप बन के बैठ गए थे, कि गुरु जाना चाहेगा, यानी गुरु चाहेगा तो भी नहीं होने देंगे। तो ये भगत कहां रह गए? ये तो भगवान के भगवान बन गए, भगवान के भगवान भगत कहां बन रह गए?
तो इसलिए परमात्मा बरवाला कांड में चुपचाप थे, क्योंकि ये गंदगी जमा हो गई थी, गंदगी। गुरु का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, ये बड़े बड़े भगत हैं, इसलिए परमात्मा चुपचाप रहा कि इस गंदगी को इन्हीं के कुकर्मों से साफ करने दो। मैं दोषी नहीं बनूंगा, जैसे कर्म ये कर रहे हैं इन्हीं कर्मों के चलते इनकी छटनी हो जाएगी। इसलिए आज गुरु 10 साल से चुपचाप जेल बैठा है, आ नहीं रहा, क्योंकि अभी वो गंदगी पूरी तरह साफ नहीं हुई है संगत की कमजोरी के कारण। क्योंकि गुरु संगत के लिए आया है, संगत को समझाना है, और संगत इसी गंदगी को अपनी जेब में डाल के घूम रही है, इन्हीं कोऑर्डिनेटरों के पीछे घूम रही है, गुरु के उसी परिवार के पीछे चल रही है, उनके मनमाने आचरण का शिकार हो रही है। तो गुरु क्या करे फिर? गुरु क्या करे? बाहर आके जैसी गंदगी छोड़ के गया था उससे भी ज्यादा गंदगी फैला दी बरवाला कांड के बाद, और संगत उन गंदगी फैलाने वालों का साथ दे रही है। तो गुरु का मिशन अभी पूरा हुआ नहीं है, इसलिए परमात्मा ने फिर ये 7 संगतियां शुरू करवाई बरवाला कांड के बाद कि ऐसे गंदगी साफ नहीं होगी, ये गंदगी तो रहेगी। इस गंदगी में से मेरे जितने बच्चे हैं मैं उनको निकाल लूं। तो इस गंदगी में जो परमात्मा के बच्चे थे, हीरे मोती लाल थे, वो परमात्मा ने 7 संगति से जोड़ दिए, और ये गंदगी इन आश्रमों में छोड़ दी कि कोयले की खान में जो भी जाएगा वो काढ़ा हुए बिना रहेगा नहीं। तो इन आश्रमों में जो जाएगा गुरुजी की गैर हाजिरी में, तो गुरुजी के परिवार और कोऑर्डिनेटरों के मनमाने आचरण का शिकार हुए बिना रह नहीं सकता, मर्यादा तोड़े बिना रह नहीं सकता। इसलिए मैं पवन दास बार बार कहता हूं कि सतलोक आश्रमों में जाना ही अपनी मर्यादा तोड़ना है। इन फर्जी नाम दीक्षा सेंटरों पर जाना ही आपकी मर्यादा टूटना है, क्योंकि गुरु इन लोगों से नाराज हैं। इन्होंने गुरु को परेशान किया, दुखी किया है, मानुष मानकर ये बरवाला कांड करवाया है, और आज इन्हीं लोगों के कुकर्मों की वजह से गुरु जेल में है। इसलिए भाई और बहनों, यदि अपने आत्मा का कल्याण चाहते हो, अपने गुरुजी को प्रसन्न करना चाहते हो, अपनी भक्ति को सफल करना चाहते हो वास्तव में, तो भाई एकमात्र जरिया 7 संगति है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो ये हिसार जेल से जो विशेष संदेश आ रहे हैं, ये कोई सामान्य संदेश नहीं है। अभी ये पार्ट नंबर 6 जिसके ऊपर चर्चा चल रही है, अभी केवल ये 17 मिनट का हुआ है, ये 1 घंटे का है, और इस 17 मिनट के विशेष संदेश के ऊपर हमारा ये 3.5 घंटे का वीडियो बन चुका है, 3.5 घंटे का वीडियो। लेकिन हमने थोड़ा फटाफट चलना पड़ेगा आगे, क्योंकि हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, वरना ऐसे बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है, ये बहुत लंबा चौड़ा। जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।